नमस्कार दोस्तों, आपका गजनी टेलर में स्वागत है। आज हम आपको पैंट कटिंग करना बताएंगे। नेरो पैंट जिसका मेज़रमेंट ये है, लंबाई 36.5, कमर 34, हिप 39, 13.5 मोरी है। तो हम अब आपको इसके निशान लगाने बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इसको एल स्केल की मदद से ऊपर से इसको सीधा करेंगे इस तरह से। ये हम एक इसको निशान लगाएंगे, ये हमने निशान लगा दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम यहाँ से इंची टेप को इस निशान से 1 इंच ऊपर रखेंगे और नीचे 36.5 इंच लंबाई है तो 36.5 का हम एक निशान लगाएंगे और 2.5 इंच नीचे तुरपाई के लिए मुड़ाई का हम रखेंगे। ये 2.5 इंच हमने ये लगाया। अब इसका आसन रखना है। आसन पैंट के मेन चीज़ होती है। आसन कैसे रखेंगे? 39 इंच हिप है तो इसका चौथाई हिस्सा 9.25 इंच है। ये 9.25, इससे 2 सूत कम करेंगे हम। 9.5 इंच के ऊपर हम इसका आसन कटिंग करेंगे। ज़्यादा बड़ा आसन होने से उठने बैठने में, बाइक के ऊपर बैठते हैं तो पैंट ऊपर उठ जाती है, तो यह समस्या इसमें नहीं आएगी। तो यही हम 9.5 का एक निशान यहाँ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इस निशान को यहाँ से सीधा करेंगे ऐसे, और ये दोनों निशान हम एल स्केल की मदद से सीधा करेंगे। ऐसे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये पैंट आपके समझ में आ गई कटाई के लिए तो आपको कोई भी पैंट कटाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से हम लगभग आधा इंच का एक निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम ये सेफ पट्टी देंगे और यहाँ से ऐसे ये लगभग आइडिया बताता हूँ आपको। हम तो वैसे अंदाजे से इसको कर देते हैं। 1 इंच के ऊपर यहाँ से लगभग निशान रखो ये, और इसको यहाँ से ऐसे इस जगह को मिला। अब हमें क्या करना है? हिप का चौथाई हिस्सा लेना है। हिप का चौथाई हिस्सा जो पट रखेंगे, ये निशान हमने लगाया। यहाँ से 9.25 इंच के ऊपर हम निशान लगाएंगे। चौथाई हिस्सा 9.25 होता है और 2.5 इंच हम आगे इसमें लूजिंग देंगे। तो अब हम यहाँ जो गुलाई देना है वो हम 1.5 इंच इसमें से माइनस करके 1.5 इंच की हम गुलाई करेंगे यहाँ से। दोबारा बताता हूँ, हिप का चौथाई हिस्सा 9.25 इंच और 2.5 इंच हम इसके अंदर प्लस करेंगे। अब हमें यहाँ जो गुलाई देनी है वो हमने 1.5 इंच का निशान रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है? हमें कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान 34 इंच इसकी हिप है तो 34 का चौथाई हिस्सा 8.5 इंच हुआ। 17 दूना 34, 8.5, 0.25 इंच हम इसके अंदर दबाव का देंगे। 8.5 और 9.25 इंच, ये 9.25 इंच का हम यहाँ निशान लगाएंगे। अब हम इसको डाउन कितना करेंगे? यहाँ से 1 इंच। ये हमने यहाँ 1 इंच डाउन किया। अब हम इसको पट्टी की मदद से इस निशान को सीधा यहाँ मिला देंगे। ये मिला दिया। यहाँ से हम इसको गुलाई देंगे ऐसे। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है यहाँ से इस निशान तक ये कितना है? 12.25। तो हम यहाँ से 12.25 है तो 6 इंच से 1 सूत ऊपर इसका हाफ हम करेंगे, सेंटर करेंगे उसका। अब हमें 13.5 इंच मोरी है। 13.5 इंच का हमें हाफ करना है। 13.5 इंच का हाफ होता है 7.25 इंच। अब हमें 7.25 इंच का हाफ करना है तो 7.25 इंच का हाफ करना है तो 3.5 से 1 सूत कम होगा, ये 7.25। अब हम सेफ पट्टी की मदद से इसके यहाँ हम निशान लगाएंगे ऐसे।
ऐसे लगा। अब हमें क्या करना है, ये जो निशान है इस निशान पे हमें पट्टी नहीं रखनी, हमें यहाँ पट्टी रखनी है ये, और यहाँ से इसको मिला के निशान लगाएंगे ऐसे। इस हिसाब से हम यहाँ निशान लगाएंगे। और ये अब इस चीज़ को हमें यहाँ से ये पट्टी रख के और यहाँ मिलाना है, इस चीज़ को ख़त्म करना है, हमें बिल्कुल ख़त्म करना है ये, नहीं तो बाहर की साइड इसके अंदर झोल पड़ेगी पैंट के अंदर और ना ये सेट बैठेगी। ऐसे हम इसको ख़त्म करेंगे। ये हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से हम इसको शेप देंगे इस तरह से। अगर इसके अंदर हमें इसकी जो 13.5 इंच मोरी है वो हमने यहाँ रख ली, 13.5 का हाफ होता है 6.25 इंच हमने ये रख लिया है। इसके अंदर घुटने का और कोई भी वो नहीं होता, कई लगाते हैं बीच में निशान, ये घुटना का आ गया और आगे। इसके अंदर इस तरह मैंने बताया है, इस हिसाब से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्रॉस जेब का जो मुंह रखना है हमें वो 2.25 इंच रखना है। कई इसको 2, सवा 2, 2.5 इंच कर देते हैं, बाद में वो चलते हैं तो वो पैंट पर जो जेब होती है वो ऐसे करती है, तो वो ठीक नहीं होता। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये सामने के हमने निशान लगा दिए। अगर किसी के समझ में ना आया हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ, उसके ऊपर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। 93 0 61 96 66, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये नोट कर लो आप। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। बिल्कुल आराम से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये एकदम बिल्कुल फिटिंग के अंदर पैंट आएगी, ना ये ज़्यादा लूज रहेगी और ना ये टाइट रहेगी। उठने बैठने में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ा टाइम लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने टाइम लगा लिया जिस काम के अंदर, वो कभी भी धोखा नहीं खाएगा। कोई काम टेलर का सीखता है 6 महीने में, कोई सीखता है 2 महीने में, कोई सीखता है साल में, तो कोई सीखता है 3 साल में। अगर 3 साल में जिसने काम सीख लिया वो कभी मार नहीं खाएगा, उसको हर चीज़ की नॉलेज होगी। तो इसमें टाइम ज़रूर लग सकता है 10-15 मिनट, तो आप 10-15 मिनट में कुछ भी नहीं होता और पैंट काटना सीखें। अब हम इसकी बैक कटिंग करेंगे। अब हम इस कपड़े को इसी हिसाब से आगे ले आएंगे यहाँ। अब हम इसको यहाँ से पहले तो हम इसके उठके लगाएंगे। सबसे पहले तो हम जेब का लगाएंगे, फिर नीचे की जो मुड़ाई है उनके लगाएंगे। अब हम इसको यहाँ रखेंगे इस तरह, यहाँ सीधा करेंगे इसको ऐसे। तो बिल्कुल सीधा करना है इसको। अब हम यहाँ चैन का निशान लगाएंगे, जहाँ चैन फिट करेंगे हम। अब हमने ये रख लिया। अब इस कपड़े को हम इसके बराबर कटिंग कर देंगे। बराबर कटिंग करके नीचे से भी हम इसको बराबर कर देंगे। अब हम
यहाँ इस निशान को थोड़ा सीधा करेंगे ऐसे, और इस निशान को भी हम सीधा करेंगे ऐसे, और यहाँ हम सामने को उठा के बैक में इस निशान के सामने बिल्कुल निशान लगाएंगे ऐसे। अब हम इसको यहाँ से 2.5 इंच बैक बढ़ाएंगे, और यहाँ से हम 1.25 इंच से 1 सूट उठा ऐसे निशान लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, इस पैंट को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ इस निशान पे हम ले आएंगे इस तरह से ऐसे। ये निशान से ये मिला दिया और ये हमारा कपड़ा बढ़ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एल स्केल लेना है, और एल स्केल की मदद से ये जो निशान है इसके बराबर में रखेंगे, और ये साइड के अंदर जो कपड़ा है इसको ऐसे बराबर करेंगे हम, इसको यहाँ से बराबर और इसको इधर से बराबर, बिल्कुल बराबर करेंगे, और ये निशान हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ जो पैंट है इसका सिरा यहाँ से इसको सीधा कर देंगे। ये जो निशान है इस निशान से मिलाएंगे ऐसे, और हमने इसकी जो सामना है वो यहाँ से 8.5 इंच और यहाँ से 9.5 इंच, 1 इंच हमने गिराया है, तो यहाँ से हम इसको डबल कर देंगे, 2 इंच इसकी बैक उठाएंगे ऐसे। 1 इंच सामना गिराया है तो 2 इंच बैक हमें उठाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कमर का चौथा हिस्सा 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, इस निशान से 8.5, 1.25 इंच के अंदर हम प्लेट डालेंगे, और 2.5 इंच हम इसका जो साइड का दबाव है वो और पीछे का दबाव हम इसमें ले लेंगे। अब इसको हम निशान फट्टी की मदद से ऐसे लगाना है इस तरह से। ये 2.5 इंच हो गया, हमें इस निशान से यहाँ से और यहाँ ऐसे मिलाना, ये निशान लगाना। अब रह गया हमारा मेन निशान हिप का। हिप 39 इंच है, तो इसका यहाँ से इस जगह से 9.25 इंच और 1.5 इंच हम आगे निशान लगाएंगे। ये आगे यहाँ से 1.5 इंच, चौथा हिस्सा करके 1.5 इंच हमने आगे लगाया। अब हमें क्या करना है, हमें ये पट्टी उठानी है और इस निशान से इस निशान को हम मिलाएं। ठीक है दोस्तों, अब हमें इस निशान पे रखना है, और ये जो निशान जहाँ ख़त्म हुआ है वहाँ इसको मिलाना है ऐसे, और यहाँ एक छोटा निशान लगाएंगे। अब हमें शेफ पट्टी की मदद से ये निशान यहाँ से इस तरह से शेफ पट्टी लगाएंगे, ये रहा। अब हमें यहाँ से थोड़ा इससे ऊपर और यहाँ से हम इसको राउंड देंगे इस हिसाब से। अब हम इस निशान पे हम इसकी कटिंग कर देंगे, देखते रहो आप। अगर किसी ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।
अब हमें इसका बैक प्लेट का निशान लगाना है। वो हम ये जो पीछे 2.5 इंच का निशान लगाया है यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे और बिल्कुल सेंटर में प्लेट डाल देंगे। यहाँ और 3.25 साढ़े 3 इंच की हम इसमें डॉट डालते हैं। 3.5 हमने निशान लगाया। एक बार ये कटिंग आप ज़रूर करके देखना, आपको पता लगेगा कि फिटिंग कैसी आती है। आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।